Ramoji, welcome in KRK show. Thanks. First, tell me about Satya 2. After these many years, whatever happened, everybody knows अंडरवर्ल्ड का जो भी ग्रोथ है, स्प्लिट हो गया, दूसरे गैंग्स आ गए, वो सब हो गया. और हम 2005, 6, 7 से वी आर नॉट हियरिंग अबाउट देम एज मच. अगर सुनते तो भी पुराने केसेस के बारे में सुनते हैं, लेकिन मोरलेस ऐसा लग रहा है कि अंडरवर्ल्ड खत्म हो गया, एटलीस्ट इन कंपैरिजन टू हाउ इट द इफेक्ट वाज एट ए सर्टेन टाइम. तो मैंने सोचा कि अगर कोई भी बिजनेस में एक वैक्यूम नजर आया, कुछ एक लुक्रेटिव बिजनेस में हमेशा एक एंटरप्रेन्योर स्टेप इन करता है. सो दैट एंटरप्रेन्योर इफ ही थिंक्स द फैक्ट दैट देयर इज नो अंडरवर्ल्ड and the conditions which create and which sustain the underworld are still there, why not I come and start a new gang? और कोई भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, so he will first study what happened in the business previously. कौन किया, क्या किया, और उसके I mean what happened because of that, किसका गैंग बड़ा, और their strengths and weaknesses, and he will try to factor all that in the new gang. And also he will have an understanding of पुलिस में कि जो methods उन लोग को पकड़ लिए या उसको activities को बंद कर दिए, he will understand that also. So anything he has to do has to go beyond what the police have done. और मैं ये सोचता हूँ कि police is always lesser than a criminal. That's because police learns from the criminal. Criminal crime करने के बाद वो study करके they will evolve into the system where they can find ways to curb it. You know, so that basically means any new criminal will always put the police on a back footing. ये दोनों aspects को लेके मैंने सत्या 2 का जो स्क्रिप्ट बनाया. So this is happening in 2013 and is my imagination. अगर एक criminal ये सब स्टडी करके आता है और आज की डेट में एक गैंग शुरू करता है and which will be far different from the earlier gangs, उसको डील करने के लिए हम लोग कितना तैयार है, ये सोच है सत्या 2 का. तो आपको लगता है कि सत्या 2 भी उतनी ही बड़ी हिट होगी जितनी बड़ी हिट सत्या थी? See, I feel nobody can predict a hit. हिट तो पब्लिक बनाती है. फिल्म मेकर अगर एक 100 फिल्म बनते हैं, एवरीबडी थिंक्स इज गोइंग टू बी हिट, अदरवाइज बनाएंगे क्यों? एवरेज फिल्म होगा या फ्लॉप होगा समझ के तो कोई नहीं बनाएगा. सो आई कैंट टॉक अबाउट इतनी बड़ी हिट, बट एज ए फिल्म मेकर मैं समझता हूँ सत्या 2 की सब्जेक्ट मैटर है वो सत्या 1 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. बट आपको एक्सपेक्टेशन तो होगी क्योंकि आजकल हर फिल्म को आपको पता है कि वीकेंड कितने का हुआ, वीक कितने का हुआ, ये तो हर फिल्म के बारे में बात होती है. तो आपको क्या लगता है कि आपकी फिल्म कितना बिजनेस करेगी? सी आई फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कीप अ ट्रैक ऑफ दोज थिंग्स बिकॉज आई एम टू बिजी इन मेकिंग फिल्म्स, यू नो. और जो भी क्या बिजनेस करेगी वो स्क्रीन है कि पब्लिसिटी कैसे काम किया है, और सब्जेक्ट मैटर में कितना इंटरेस्ट है. और पुराने सत्या जब रिलीज हुई अंडरवर्ल्ड का बहुत माहौल था उस वक्त, विच इज़ नॉट द सेम केस हियर. ऑल दीज फैक्टर्स कितना जनरल ऑडियंस पे काम करेगा तो आई कांट प्रेडिक्ट दैट. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड. आपको ऐसा लगता है कि भाई क्योंकि सत्या इतनी बड़ी हिट थी तो उसका फायदा सत्या 2 को मिलेगा? और ये भी तो स्पेकुलेशन है, इसलिए कि अगर सी ऑडियंस कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यू नो, लाइक अगर सत्या 1 किस लिए पसंद आई किन लोगों को, और हर एक फिल्म मेरी नज़र में different reasons they like films, not for the same reason, you know. So आज की 15 to 25 एज ग्रुप जैसे लोग मानते हैं कि वो प्रिंसिपल ऑडियंस है, those people how much they know सत्या I don't know, you know. मुझे अभी एक मैसेज आया ट्विटर में, उन्हें कहा मैं सत्या 2 का प्रमो देगा, और 2 के नंबर की वजह से मुझे लगा कि शायद सत्या नाम की और एक पिक्चर है. तो उसके बाद वो इंटरनेट में जाके वो फिल्म देखा है. हाँ. और उस फिल्म के बारे में, पुराने फिल्म के बारे में मुझे बोल रहा था. सो उसका एज था 19. सो 19 ईयर ओल्ड है, 15 ईयर तो सत्या रिलीज होने के टाइम पे तो 4 साल की होगा. 4 साल. तो उसने देखा ही नहीं फिल्म. सो ये लोग ज्यादा है या वो लोग ज्यादा है, ये तो. आपने तो अंडरवर्ल्ड पे इतनी फिल्में बनाई हैं, आप कभी डरे नहीं हो. हाँ. तो
मैं ऐसा समझता हूँ अगर आप डरते तो इतनी फिल्में बनाते नहीं। करेक्ट। तो इस बार कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि भाई डर है? नहीं, इसलिए कि मैं सोचता हूँ अंडरवर्ल्ड, अगर कोई भी आदमी एक रेबल है, कोई भी आदमी एक पूरी सोसाइटी के खिलाफ जाता है और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, आई थिंक दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। और कोई इंटेलिजेंट पर्सन मैं नहीं समझता हूँ कि मैं किसी को नीचे दिखाने का या, एंड मैं कंपनी के टाइम में भी मुझे बहुत पुलिस वाले मुझे एक सेशन दे के मत बनाओ, तो मैंने उनकी जो इमोशंस है, उनकी जो रिलेशनशिप, उनकी जो स्ट्रक्चर ठीक तरह से मैं बता रहा हूँ। और आई एम शोइंग देम ग्रे, आई एम नॉट शोइंग देम एज आई मीन ब्लैक। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर इस वजह से, जिसलिए कि मैंने नाम यूज़ किया, दाऊद इब्राहिम रिटायर हो गया, अबू सलेम जेल में है, उस वजह से उनको प्रॉब्लम होगा, मैं ये नहीं समझता हूँ। आप अपनी फिल्मों में हीरोइंस को हमेशा बहुत सेक्सी दिखाते हैं, तो क्या इस फिल्म में भी आपने दोनों लड़कियों को वैसे ही सेक्सी दिखाया है? नहीं, इसलिए कि जो दोनों जो भी कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, आई थिंक कैरेक्टर के हिसाब से मैंने दिखा है। लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट सत्या में भी आपने देखा, एंड आई एक्चुअली कम्प्लीटली डी ग्लैमराइज्ड उर्मिला। या जहाँ दिखाना चाहिए, जहाँ किस तरह की सब्जेक्ट मैटर वो अलग है, लेकिन सत्या टू इज़ नॉट दैट। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है आपकी जितनी फिल्में मैंने देखी हैं, रोड्स, ये वो जितनी भी फिल्में, दौड़, सब में आप ने मेरे ख्याल में सारी हीरोइंस के हिप्स दिखाए हैं। किसी ना किसी बहाने से हीरोइन कभी नीचे से बॉल उठा रही है या कुछ भी उठा रही है, और कैमरा आपने बाकायदा हिप्स पे मारा है, सेक्सी हिप्स दिखाए हैं। हाँ। और मैं भी आपकी फिल्में मतलब कई दफा मैंने वो देखी उसी वजह से। तो ऐसा क्यों? इसलिए कि मुझे हिप्स पसंद है। तो बॉलीवुड में इस वक्त ऐसी कौन सी हीरोइन है जिसके हिप्स आप किसी फिल्म में दिखाना पसंद करेंगे? सी, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर हीरोइन की मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। वो एक्चुअली आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द कैरेक्टर। हर एक कैरेक्टर का एक अलग बॉडी लैंग्वेज होगा, एक अलग अंदाज़ा होगा, और एक सिचुएशन, जिस तरह की लोकेशन है, जिस तरह की कैरेक्टर के साथ है, कौन सा कैरेक्टर उनको देख रहा है, आई थिंक दिस विल मेक द होल थिंग। ऐसे आपको कभी कभी एक फैशन मॉडल, FTV मॉडल जो रैम्प पे वॉक करती है, इतना अच्छा लाइटिंग है, कपड़े है, वो सब है, म्यूज़िक है, उसके हिसाब से सेक्सी दिखेगी। और कभी कभी शायद एक पर्टिकुलर मूड में घर में काम वाली भी खूबसूरत दिखेगी। करण को मैंने आज तक नॉट इवन वंस मैंने कुछ एक डीमीन करते हुए एक डिरोगेटरी रिमार्क नहीं।